जगत पाप पलाया, मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। पांचमी आरती पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्ञान की ज्योत जला दो। छठी 11 प्रतिमा धारी, पावक बंदो आनंदकारी, सातवीं आरती सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ज्ञानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योति जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योति जला दो। सोने को दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती, संध्या करके आरती कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योति जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जो कोई आरती करे करावे, तो नर नारी अमर फल पावे। यह विधि मंगल यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। मम अज्ञान मिटा दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। जिनवाणी माता ज्ञान की ज्योत जला दो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। महावीर भगवान की आरती निकाल लें। 10 दिन में एक भी दिन अपन ने वो आरती नहीं की। कल
म्यूजिक से शुरू करो। हेलो हेलो ओम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी कृष्णानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभो। विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दर्शायो। बाल मनोरथ पूरो बाल मनोरथ पूरो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभो।
भगवान की। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। मोरी जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मम शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समव शरण सा महल तुम्हारा जिनवर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। सात तत्व जय जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तत्व जय द्रव्य बताए हो जिनवाणी मैया। जो भी शरण तिहारी आया पार लगा दी नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तिहारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना मैं मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान दिवा दो मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान जो कर दो तुम हो सच्ची मैया। हाँ निर्मल ज्ञान प्रदान जो कर दो तुम हो सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। हाँ दर्शन पाठ पढ़ेंगे, सभी लोग बैठ जाएं, जहाँ खड़े हो फटाफट बैठ जाएं, टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी से बैठ जाइए। और पुरुष वर्ग भी बैठ जाए भाई, पीछे जाके बातें ना बन। स्वचतुष्ट में राजते गंभीर, मुनि गण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरंत। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जय सदैव। मैं दुख क्षार वारी तारण को और न आप टारी। यह लखि निज दुख गद हरण काज, तुमहि निमित्त कारण इलाज। त्याते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। मैं भ्रम्यो अपन को विसरि आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर मैं अनिष्टता इष्ट जान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जान।
था पोछतार कबहू न अनुभव हो सुपसार तुमको भी न जाने जो कलेस पाए सो तुम जानत जिन्हें से पशु नारक नर सुर गति मजार भवधर धर मरो अनंत बार अब काल लागे बल से दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल मन शांत भयो मिट सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद आदीन थे तू करहु नाथ पिछुड़े न कभी तुम चरण साथ तुम गुण गण को नहीं छेव छे जगतारण को तुम विरत एव आदम के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूँ आप में आप लीन सो करो हो जो जाधीन मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस मुझ कारज के कारण सुआप शिव करहु हरहु मोह ताप शशि शांति करण तप हरण हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय त्यों तुम्हें अनुभव ते भव नशाय त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय कहीं तुम बिन निज सुखदाय होय मोर यह निश्चय भयो आज दुख दिल कारण तुम जहाज तुम गुण गण मणि गणपति गण तन पावहि पार लाल स्वल्प मति किमि कहे नमहु त्रियोग समार नमहु त्रियोग समार नमहु त्रियोग समार परम सम्मानीय सुमन शास्त्री दीदी आ चुकी हैं खड़े हो जाएं सब लोग और अपन सब जिनवाणी की गवेषणा सुनकर आज के इस कार्यक्रम की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे शीघ्र की जय बोली 10 लक्षण धर्म की थोड़े से भैया लोगों से निवेदन है वो थोड़े से आगे आ जाएं क्योंकि आज थोड़े से लोग कम हैं आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा आगे आ जाएं और पीछे जो मीटिंग लगा रहे हैं भाई साहब वो भी आगे आ जाएं थोड़ी देर के लिए राजकुमार भाई साहब आगे आए दो राजकुमार है थोड़ी देर के लिए आगे आ जाएं स्वाध्याय में सभी लोग बैठेंगे अच्छा लगेगा जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य पड़मन्ति जस्य धम्मे सयामणो जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की आज कौन सा दिन है उत्तम त्याग अंतिम उपाय तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव थे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय थे आज अंतिम उपाय है किसका आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है सारभूत दो जो तत्व बचे आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य उनकी प्राप्ति का एक अंतिम उपाय है
आपको प्रश्न नहीं उठना चाहिए था कि आज उत्तम त्याग है, उत्तम संयम के दिन जब मुनिराज संयम धारण करते हैं तो सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके पंच महाव्रतों को धारण करते हैं। जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो अब अलग से त्याग धर्म की क्या आवश्यकता थी। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद। आज तो क्लास जितने लोग हैं इसलिए उसी तर्जुमे में आपसे बात करूंगी। परिग्रह 24 भेद। परिग्रह के 24 भेद कौन से हैं? 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। 10 बाह्य परिग्रह कौन कौन से हैं? आपने कभी तत्वार सूत्र में ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें आया है क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प और भांड। पढ़े ना? ये 10 पढ़े हैं तत्वार सूत्र पढ़ा? बस उसी में तो है, सूत्र ही बोल दिया मैंने। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प, भांड, प्रमाणातिक्रमा, तत्वार सूत्र का ही सूत्र है। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह हुए। क्षेत्र किसको कहते? खेत को। वास्तु मकान। हिरण्य सोना। हिरण्य यानी चांदी। आप गलत बोल गए, मैं इसलिए आपको देख रही थी। हिरण्य। स्वर्ण यानी सोना। हिरण्य यानी चांदी और स्वर्ण यानी सोना। दासी दास समझते हैं। कुप्प और भांड। कुप्प में, भांड में बर्तन आ जाते हैं और कुप्प में जितनी भी आपकी उपयोगी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी उसके अंदर आ जाती हैं। और धन धान्य। धन में आपका जितना भी जेवरात वगैरह होता है, ज्वेलरी वगैरह, अचल संपत्ति वो आ जाती है। और धान्य जितने भी अनाज वगैरह होते हैं वो सब धान्य में आ जाते हैं। इस प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कब किया जाता है? जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं। अर्थात कोई त्यागी या गृहस्थ दीक्षा लेता है तब इन 10 परिग्रहों का त्याग करता है। अब अंतरंग के 14 परिग्रह कौन से हैं? तो अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ कितने हुए? 4। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेद, ये 9 हो गए। 9 और 4 13 और 1 मिथ्यात्व। इस प्रकार ये 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। इन सब का परित्याग कर दिया तो अब त्याग धर्म में बचा क्या जो उसको त्याग धर्म अपनाना पड़ेगा? तो आचार्य कहते हैं कि बाह्य परिग्रह का त्याग तो वैसे है जैसे आप अपने घर में सफाई करने के बाद कचरे को क्या करते हो? बाहर फेंक देते। पहले तो इकट्ठा इसलिए करना पड़ता है कि आजकल फेंकते नहीं है लोग, डस्टबिन में डाल देते। डस्टबिन का डालने का मतलब है कि आपने अपने घर से उसको निकाल दिया। तो जैसे घर की सफाई करते समय आप कचरे को अमूल्यवान समझ करके फेंक देते हो, इसी प्रकार वैरागी समतावान स्थित प्रज्ञ जीव इन धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह को कचरा मान के फेंक देता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अब जो बचता है शेष अंतरंग परिग्रह, इसके त्याग की बात कही जाती है क्योंकि ये सूक्ष्म लोभ
10वें गुण स्थान तक जाता है। स्त्री पुण्य नपुंसक वेद ये भी 9वें गुण स्थान के प्रथम भेद तक चले जाते हैं। इसलिए इनके त्याग की बात आचार्यों ने त्याग धर्म में की है, क्योंकि 6ठे और 7वें गुण स्थान वर्ती जो मुनि होते हैं वो संयम धारण करते हैं, उनका 6 से 7 से ज़्यादा गुण स्थान नहीं होता। आगे जाते हैं तो वो श्रेणी चढ़ते हैं, उस समय त्याग की बात कही जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अंतरंग परिग्रह के त्याग की बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पदार्थ तो छूट जाते हैं, परंतु पदार्थों के प्रति जो राग रह जाता है, उस राग को तप की अग्नि में जलाने के बाद भी उसमें मैं और मेरेपन का भाव रहता है। आचार्य कहते तुम क्या त्याग कर सकते हो, तुम्हारा कुछ हो तो त्याग करो। क्या लेके आए थे, बोलो क्या लेके आए थे? खाली हाथ कोई नहीं आता, कुछ तो लेके आते हो। क्या लेके आए थे? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। मैं कहती बिल्कुल नहीं। आप अपना भाग्य, आप अपनी आयु, अपनी किस्मत, गर्भ से आते ही व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है। जो पुण्य पाप उसने कमाया वो लेके आता है और वही लेके जाता है। इसलिए तुम, आचार्य कहते त्याग क्या कर सकते हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, और जब तुम्हारा कुछ त्याग है नहीं तो तुम त्याग किसका करोगे। इसलिए तुमने जिन चीज़ों को राग बस अपना मान रखा था उनको छुड़ा लिया गया है या छोड़ दिया गया है, परंतु उसके प्रति होने वाले ममत्व का त्याग होना ही उत्तम त्याग कहलाता है। मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई, मैं अपने लीक से हट के उसको यहाँ प्रस्तुत करती हूँ, बाद में मैं अपने विषय पर आऊँगी। एक संत बहुत पहुँचे हुए थे और वो संत एक नगर में आए और उनकी महिमा, उनकी ख्याति, उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उनकी सोच सुन करके सभी लोग बड़े प्रभावित हुए। सुनिए, बहुत प्रभावित हुए। राजा ने जब उनके विषय में सुना तो राजा भी संत के पास गया। संत के पास जाके उन्हें बड़ी आत्म शांति मिली। क्यों मिलती है? क्योंकि वन वन जंगलों में रहने वाले व्यक्ति को जो सुख की, आनंद की अनुभूति एकांत वनों में होती है वो राजभवनों में वैभव के बीच नहीं होती। इसलिए वो संत जब राजा उस संत के पास पहुंचा और उसका वैराग्यमयी ओरा जब उसके भमंडल के अंदर आया, वो राजा प्रभावित हो गया और उसने कहा, संत मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। संत लोग ऐसे नहीं होते कि किसी ने कहा, निवेदन किया और उनका सिर घोंट दिया और शिष्य बना लिया। वो ठोकते हैं, देखते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, आप उसे खरीदने जाते हो तो ऐसे ही थोड़ी खरीद ले आते। अरे बहन जी 20-25 रुपए का नारियल लेने जाओगी आप तो बजा बजा के देख के लाओगी, पानी बोल रहा है या नहीं, और पानी वाला नहीं सूखा है तो गोला भीतर से बोल रहा है कि नहीं। और 20 रुपए की मटकी लेने जाओगे तो उसको भी ठोक के लाओगे, ये ठीक है कि फूटी है। तो जब संत जिसे अपने जीवन भर अपने साथ रखना है उसको भी ठोक पीट के लिया करते हैं। संत ने कहा कि राजन अभी कुछ वक्त मेरे साथ गुजारिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। कहानी को लंबा नहीं करूंगी, सार उसका क्या है मैं आपको वो बताने की चेष्टा करूंगी। राजा और संत का आपस में आना जाना और धर्मोपदेश वगैरह वगैरह चलता रहा। एक दिन संत बोले कि बस मेरा अब आगामी प्रोग्राम यात्रा का है, मैं यात्रा के लिए जाऊंगा। राजा बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा कि अभी तुम राज्य संभालो और घर में रह करके, राजभवन में रह करके वैराग्य की भावना का अभ्यास करो। जब मैं तुम्हें योग्य समझ लूंगा अपने साथ ले चलूंगा। तीर्थ यात्रा पर चले गए और राजा अपनी जीवन यात्रा वैराग्यमय परिणति में व्यतीत करने लगा।
कुछ दिनों के बाद, यात्रा के बाद संत लौट के आए तो संत के चरणों में राजा ने निवेदन किया कि अब मैं आपके शिष्य के योग्य पात्र हो गया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। शरण में लेने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो कि मेरी कुटिया के आसपास एक कुटिया बना लो और उसमें तुम रहा करो। संत ने कहा और राजा ने मान लिया। राजा ने एक कुटिया बनवाई। राजा तो राजा था, अब राजा अपनी हैसियत के हिसाब से कुटिया बनवाएगा। उसने बड़ी अच्छी कुटिया बनाई, चित्रकारी करवा ली, सब कुछ हो गया। एक दिन बोला गुरुजी मेरे घर को भी आप पवित्र, मेरी कुटिया को पवित्र कर दें। संत जा रहे थे कहीं तो उन्होंने कहा मार्ग में ही मेरी कुटिया पड़ती है। संत की कुटिया में राजा बने, संत की कुटिया में असली संत पहुंचे और देख कर रह गए कि ये क्या है। इसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन राग नहीं छूटा। उस दिन संत को किसी कार्य से आगे यात्रा पर यात्रित होना था। राजा बना, संत बोला मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलने लगा, छोड़ने गया थोड़ी दूर तक। संत ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा जाओ बेटे, तुम्हारी जो कुटिया है ना, रास्ते पर बड़ी तारीफ करता चला जा रहा था। गुरुजी कुटिया तो अच्छी लगी ना, गुरुजी कुटिया तो अच्छी लगी ना। अब संत क्या देखे, संत जो बैरागी, उन्हें आपकी कुटिया हो या माल हो, उनको क्या लेना देना, कुछ नहीं। उन्होंने कहा इसको भी राग है। बोले एक काम कर, यदि मेरे साथ जाना है तुझे तो अपनी कुटिया में आग लगाया। अब वो राजा जो संत बन गया था गया और कुटिया में आग लगा के आ गया। कुटिया तो जल गई। आके कहता है गुरुजी मैं कुटिया जलाए। बोले गुरुजी कुटिया तो जला दी लेकिन थी बड़ी प्यारी। फिर आगे चले। राजा बोलता है गुरुवर कुटिया तो जला दी आपके कहने से, पर थी बड़ी प्यारी। बोले बड़ी प्यारी थी, तूने वो राग ही तो नहीं छोड़ा, और जब तू राग नहीं छोड़ेगा तो वस्तुओं में राग बना रहेगा तो तेरा त्याग सार्थक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि वस्तुएं बाद में छोड़ना, या वस्तुओं को छोड़ दो तो वस्तुओं के प्रति होने वाले राग को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तुम्हारा त्याग सार्थक नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि उत्तम संयम के दिन आपने बाह्य परिग्रहों का परित्याग तो कर दिया था, लेकिन क्या उनके प्रति ये मेरे हैं, मेरेपन का भाव छूटा? नहीं छूटा। यदि मेरेपन का भाव नहीं छूटा तो उसी खोट को निकालने के लिए ये उत्तम त्याग हमारे बीच में उपस्थित होता है। त्याग किसका किया जाता है? त्याग किसका किया जाता है? त्याग राग का किया जाता है, त्याग वस्तुओं का किया जाता है, और ऐसी वस्तुओं का त्याग किया जाता है जिन वस्तुओं से आत्म उपलब्धि का कोई कारण सिद्ध नहीं होता। आसक्तियों का त्याग किया जाता है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। त्याग में राग है और राग जलाता है। और दान जो होता है वो दान में त्याग क्या, राग में क्या होता, दान में क्या होता? दान में देने का भाव तो होता है लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा राग जीता जाता है। अब आप मैं को बताना चाहूंगी कि त्याग और राग में अंतर क्या है। त्याग मूल पर प्रहार करता है। आपके घर में दीवार में आसपास कहीं यदि कोई पेड़ उग जाए, पीपल का, बड़ का, नीम का, कोई भी, तो आप क्या करते हैं? बार बार वो उग जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको निकलवा देते हैं। और बार बार निकलवाने के बाद भी वो उग जाता है तो क्या करते हो? उसको जड़ से निकलवा देते हो ताकि वो पुनः उत्पन्न ना हो सके। तो त्याग जो होता है पाप वृक्ष के ऊपर पूरा प्रहार करता है, और दान क्या करता है? ऊपर ऊपर की कोंपलों को काटता है, तोड़ता है।
जैसे आप लोग धनिया पत्ती वगैरह चूटते ना, ताकि अंगूर की बेलें काट दी जाती हैं ताकि उसमें और ज़्यादा शाखाएं प्रशाखाएं डालियां फूटे और उसमें अंगूरों की मात्रा बढ़ जाए। तो दान क्या है? खोंटने के जैसा, कोपले तोड़ने के जैसा। और त्याग क्या है? वृक्ष को समूल नष्ट करने देने के समान। त्याग पाप का मूलधन चुका देता है। आपने यदि किसी का 1,00,000 रुपया उधार लिया है तो त्याग क्या करता है? उस पूरे मूलधन को चुकवा देता है। आपने दे दिया एक मुश्त में। और दान क्या करता है? उस मूलधन का धीरे धीरे ब्याज चुकाता है। क्या चुकाता है? ब्याज चुकाता रहता है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि यदि आपको बुखार हो तो आप क्या करते हैं? 2 प्रकार की औषधि लेते हैं, एक खाने वाली और एक लगाने वाली। यदि आपके सिर में दर्द है तो आप खाते भी हैं और लगाते भी हैं। तो त्याग तो खाने वाली दवा है जो भीतर जाके आपके रोग को निकाल देती है, और दान सिर में लगाने वाली बाम है जो थोड़ा सा तत्काल आपको फल देती है। इसीलिए दान और त्याग के महत्व को समझना। त्याग किया जाता है विषय कषायों का, वस्तुओं का, और दान दिया जाता है उत्तम पात्रों को, उत्तम वस्तुओं का। द्रव्य क्षेत्र काल भाव विधि को देख करके ये पात्रानुसार अपने द्रव्य का त्याग किया जाता है, उसका नाम दान होता है। सर्जन और विसर्जन, अर्जन और विसर्जन की युति का नाम जीवन है। आप यदि संग्रह करते हो तो त्याग करना सीखो। यदि आप संग्रह नहीं करते हैं तो त्याग की आवश्यकता नहीं है, और यदि संग्रह करते हैं तो त्याग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने कहा है गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमास्ति खलु विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त कर्म निश्चितानि, ग्रस्त कार्यों को करते हुए जो पाप का आप समार्जन करते हैं, उस पाप के समार्जन को धोने के लिए आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आपके दान रूपी जल से ही वो संचित पाप रूपी रुधिर दूर होता है। नहीं रक्तेन दूषितम वस्त्रम नहीं रक्तेन परिशुद्धति। यदि रक्त से दूषित वस्त्र हो तो रक्त से साफ नहीं होगा, उसके लिए जल की आवश्यकता होगी। तो दान हमारा कैसा है? कैसा है दान? जल के समान, जो हमारे पापों को धो देता है। त्याग जीवन की अनिवार्य शर्त है, अविभाज्य अंग है। आप फार्मूलों की युग में जीते हैं। आपसे कहें H2O तो आप क्या समझेंगे? किसकी बात की जा रही? H2O मीन्स इक्वल टू जल। 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा नाइट्रोजन, दोनों जब मिल ऑक्सीजन H2O, O मीन्स ऑक्सीजन। तो 2 हिस्सा हाइड्रोजन H और 1 हिस्सा जब ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा। ऐसी जीवन में जितना कमाते हो 2 हिस्सा तो 1 हिस्सा दान कर दो। तो जैसे वो जल बन जाता है उसी जल के तरह हमारा जीवन भी बन जाएगा। लेकिन अब एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि दान तो देना, पर किसे देना? दान के पात्र होते हैं, 3 पात्र बतलाए हैं। एक अपात्र होता है, एक कुपात्र होता है, एक सत्पात्र होता है। यदि आप अपात्र में दान देते हैं तो वो दान कैसा होता है? हवन में भस्म किए गए बीज की तरह। यदि आपने हवन कुंड में कोई चीज डाल दी तो वो भस्म हो जाएंगी, उनमें उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा उदाहरण दिया आचार्यों ने कि आप पत्थर के ऊपर बीज फेंक देंगे तो क्या होगा, या बंजर भूमि में डाल दोगे तो क्या होगा? बीज ही नष्ट हो जाएगा। और यदि उसे आप उत्तम भूमि में डाल दोगे तो अनंत गुना फल करके आ जाएगा। तो अपात्र में डाला हुआ
दान हवन में भस्म हुए बीज की तरह या कठोर पत्थर या कठोर अनुर्वरक भूमि पर बोए हुए बीज की तरह होता है। और जो कुपात्र को दान दिया जाता है वो कुभोग भूमि का कारण बनता है। और कुभोग भूमि में कौन होता है? एक टांग वाला, इतना बड़ा कान कि आधा बिछाले और आधा ओढ़ जाए, एक नासिका ऐसी होती है जैसे हाथी की सूंड हो, दर्पण की तरह मुख, विद्युत की तरह मुख, भूख की तरह मुख। इस तरह के एक कुभोग भूमि के जीव होते हैं जो कुपात्रों को भय से, आशा से, लोभ से, इनसे अगर उनको दान देता है तो वो कुभोग भूमि का पात्र बनता है। और जो हमारे दान के उत्तम पात्र बतलाए हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका अथवा ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इन सुपात्रों को यदि दान देते हैं तो इनका फल अनंत गुणा उत्पन्न होता है। मुझे एक छोटी सी बात फिर याद आ गई, टाइम आपका हो रहा है। एक फकीर था, फकीर तो नहीं कहना चाहिए, था तो गृहस्थ, लेकिन उसकी प्रवृत्ति फकीरों जैसी थी। उसने अपने घर से, पिताजी ने उसे बोने के लिए कुछ गेहूं दिए। क्या दिए? गेहूं, बीज वाले, कि जाओ इस खेत में इन बीजों को बो देना। और वो उन बीजों को लेके गया खेत में बोने के लिए। तो क्या हुआ कि उसे वहाँ पर एक भूखा हुआ फकीर दिखा। उसने उसको वो बीज दे दिए और बदले में उसने ला करके आटा दिया और रोटियां बना दी। अब वो घर से लौटा, घर लौट आया। घर लौट के आया तो अब पिता को क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? पिता को कोई जवाब नहीं दे पाया। और पिता को ये पता है कि मेरा बेटा खेत में बीज बो के आ गया। वो खेत तक गया जरूर था, पर बीज नहीं थे। एक कपड़े से अपने खेत को ढक के आ गया। अब जब बीज ही नहीं बोया, अंकुर ही नहीं आना, फसल ही नहीं आना, पानी देने की और रखवाली की कोई आवश्यकता नहीं, वो निश्चिंत होकर घर में सो रहा था। एक व्यक्ति आया और कहता है कि नरसी जी, आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे अपने खेत में? देखो तो तुम्हारे खेत में कितना अनाज आया हुआ है, कितनी सुंदर फसल आई हुई है। बोले क्यों मजाक उड़ाते हो भाई, आपको तो पता है कि मैंने खेत बोया ही नहीं, जोता ही नहीं, बोया क्या? बोले जाके देखो। तो वहाँ जाके देखता है तो जितनी फसल उसकी 5 साल में नहीं आई, उससे ज़्यादा फसल उसके खेत में अन्य पड़ोसियों के खेतों से अधिक आ रही थी। बोले मैंने खेत में बीज नहीं बोया, ये क्या है? उसको याद आया, ओहो, मैंने एक संत के लिए अपने बीज दे दिए थे। वो बीज उसके पेट में जाने के बाद जो सद्दुआ बन के आए, आज बिना बोए हमारे खेत में फसल लहला है। साधुओं को दिया हुआ दान, आचार्यों ने कहा सुपात्र दानेन धनाढ्य, धनाढ्य होता है, सुपात्र दानेन भवेद धनाढ्यो, धन प्रकर्षण करोति पुण्यम, पुण्याधिकारी दिव्य देव राजा, पुण्यो पुण्यो धनाढ्यो पुनरेव भोगी। जो सुपात्रों को दान देता है उसके धन की वृद्धि होती है, कभी धन की हानि नहीं होती। और जब उसको दान के फल स्वरूप लौट करके जो पुण्य के प्रताप से धन प्राप्त होता है, उसको पा करके वो पुनः धर्म करता है और धर्म के प्रभाव से देवराज होता है। और देवराज होकर के जब पृथ्वी पर आता है तो पुनः धनाढ्य होता है और उसका भोग करते हुए लोगों को फिर दान का। और इसके विपरीत कहा कुपात्र दानेन भवेद दरिद्री, दारिद्र रोगेण करोति पापम, पापाधिकारी नरक जाता तदेव दरिद्री तदेव भोगी। बड़ी अच्छी बात कही कि कुपात्र को दान दोगे तो क्या होगा? दरिद्री होगे, और दरिद्री होकर के पाप करोगे, और पाप करोगे तो नरकाधिकारी, पाप करने वाला जीव नरक जाता है और वहाँ से निकल के दरिद्रियों में पैदा होता है और फिर पुनः दारिद्र्य दोष से पापों में संलग्न हो जाता है।
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें जो अपने कर्म योग से धन की उपलब्धि प्राप्ति हुई है, उसका सदुपयोग खुद अपने जीते जी कर लो। अपने वारिसों को ये मौका छोड़ के मत जाना। रावण था, अब भरत चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती के पास भी सोना था, सम्राट थे, और रावण के पास भी। रावण ने भोग में लगाया, स्वर्ण की लंका बना ली, और भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? चैत्यालय बना लिए, 525 धनुष ऊंची बाहुबली की प्रतिमा बनवा ली। जब रावण को युद्ध में जीत लिया गया, रावण की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ? रामचंद्र जी ने विभीषण को राज्य दे दिया। विभीषण राज्य गद्दी पर बैठते हुए बोलता है कि हे देव, मुझे आज्ञा कीजिए कि इस धन का मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, अनीति से संचित किया हुआ जो धन है उसका सदुपयोग करो। किसमें? जनता के लिए इसका दान करो, जनता के हित में इसका सदुपयोग करो, ताकि रावण के द्वारा संचित किए गए पाप का प्रायश्चित हो सके। और फिर सुग्रीव ने उस दान का सदुपयोग किया, राम ने उसकी अनुमोदना की। पाप संग्रह का पाप तो रावण ले गया, उसके कारण नरक चला गया, और रामचंद्र जी को और विभीषण जी को फ्री में बिना कुछ किए पुण्य का फल प्राप्त हो गया। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि देने योग्य तो कभी किसी के पास नहीं होता, इसलिए जो है मुट्ठी बांध करके दे दो। दान 4 प्रकार के बतलाए थे: आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। ज्ञान दान को उपकरण दान में माना गया है। उस उपकरण दान में वशटिका भी आ जाती है और शास्त्र दान भी आ जाता है। बस मैं आपकी अपनी बात खत्म करूं 4 दानों को बता के, कि आहार दान देते हो तो मुनि को जिसने आहार दान दिया उसने कितने दान दिए? बहुत मूल्यवान बात बतला रही हूं। जिसने मुनि राज को आहार दान दिया उसने 4 दान दिए, क्योंकि आहार दिया तो आहार दान दिया। भूख के समान कोई रोग नहीं और आहार के समान कोई औषधि नहीं। तो मुनि को आहार दान दिया तो क्या दिया? औषधि दान दिया। और औषधि मुनि को जो आपने आहार दान दिया, उसी आहार से मुनि के प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए आपने उनको अभय दान दिया। और उस भोजन को ग्रहण करके मुनिराज स्वाध्याय, तप, शील, संयम पालन करते हैं, इसलिए आपने उनको ज्ञान दान भी दे दिया। इसलिए जिसने मुनिराज को दान दिया उसने 4 दान दिए, रत्नत्रय का दान दिया। इसलिए तो महाराज श्री ने कहा था कि जो मुनियों को भोजन दिए बिना भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान होता है। जिन ग्रहों में मुनिराजों के चरण नहीं पड़े, आचार्य कहते हैं वे प्रेत विषमणि यानी इंसान के समान होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन के अंदर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी देव का पूजन नहीं किया और गुरु को भोजन नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति के गले में बहुत बड़ा वजनदार पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक देना चाहिए, आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं। इसलिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञान दान उससे भी श्रेष्ठ होता है। आहार दान तो जिस दिन आप दोगे मुनि के शरीर में रहेगा, उसी दिन तक आप प्रीति के पात्र बनोगे। लेकिन ज्ञान का दान दोगे तो आचार्य कहते हैं भव भव में ज्ञान का फल प्राप्त होगा और वही ज्ञान आपका केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए समय समय परिस्थितियों को देख करके दान देना चाहिए। दान की अपनी अपनी महत्ता व्यक्ति और उसकी उपयोगिता के ऊपर निर्भर करती है। आप किसको किस समय दान दे रहे हो। यदि किसी ने 10 दिन का उपवास नहीं किया, लंघन हुई है, और उसको समय सार सुनाओ तो कहेगा रख लो अपनी, उस समय उसे रोटी की आवश्यकता होती है। और जिस समय उसे संलेखना के लिए पड़ा और रोटी दोगे तो कहेगा इसको हटा लो
उस समय उसे ज्ञान की, समझाने की, सद्बोध देने की आवश्यकता होती है। तो दान सारे के सारे अपने आप में श्रेष्ठ हैं। पात्र और परिस्थिति के अनुसार उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। आप अपने धन की उपयोगिता को समझें। भगवान ने या आपकी किस्मत ने आपको जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय। और भादव माह के आसन इनकी तपस्या जिन भी भाई बहनों की हैं, ये कृपया यहाँ नाम लिखवा दें। उनका सम्मान अनंत चतुर्दशी दिन किया जाएगा। धन्यवाद। देव गति और चौथी लाइन मनुष्य गति। अर्ली 5 होंगे तो पंच परमेष्टि, अर्ली 9 होंगे तो नवकार मंत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? उसके बाद जब हमारे मंदिर जी की वेदी कैसे होती है, रेक्टेंगल शेप से होती है ना, इस तरह से होती है ना, तो जब आपके बीच के नंबर रह जाएंगे 4, बाकी पूरी वेदी तैयार हो जाएगी, तो आपने वेदी बोलना है। सारे बच्चे पर नहीं खेलेंगे। डॉक्टर धर्म प्रभावना मंच के मेंबर नहीं खेलेंगे। पहला बॉक्स फुल हाउस हो जाएगा। फुल हाउस ऑफ बॉक्स फुल हाउस ऑफ बॉक्स नहीं खेलेंगे, बाकी सदस्य खेल सकते हैं। बच्चों प्लीज शांति से बैठो, प्लीज बैठ जाओ। बच्चों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठीक है। अनायशा जैन के लिए तालियां। अनायशा जैन, बहुत सुंदर सुनाया आपने। बहुत सुंदर इन्होंने मंगलाचरण करते हुए आगे बेटा मेरे पास वेदी वाला क्लियर नहीं हुआ क्या? वेदी फोटो फ्रेम किसको बोलते हैं? फोटो फ्रेम बीच के 4 नंबर रह जाएंगे, बाकी पूरा 4 पूरा हो गया। पेन जिसके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। हमारे पास पेन है, आगे आके ले जाना। पहला नंबर श्री आदिनाथ भगवान, ओनली नंबर 1 आदिनाथ भगवान। 6363 बाहुबली भगवान।
पर्वत, पंच परमेष्टि, वेरी गुड। हाँ जी, तप धर्म, तप धर्म, त्याग धर्म, सिद्ध भगवान, टिकट की अब इतने नहीं करेगा वो यहाँ पर हमें संभलवाते जाएंगे सब। भाई सर पेट वैसे को बोलना। अब हमारी पंच परमेष्टि वाली पेट वैसे को बोलना। हाँ, पेट वैसे को पेट सुनील वैसे जी नाम प्रदान जी। वेद अंकल के लिए जोरदार तालियां। इनका पंच परमेष्टि वाली पेट हुई है। अब आपकी टिकट हमारे पास है, एक को एक टिकट है। 18 का चातुर्मास कहाँ हो रहा है? 2018 का इस साल का चातुर्मास विद्यासागर जी महाराज का कहाँ हो रहा है? सोचो सोचो। तालियां, बच्चों के लिए तालियां बजाएं प्लीज। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, विद्यानंद, आचार्य विद्यानंद जी महाराज। आचार्य विद्यानंद जी महाराज। पांचों बाल यति, पांच बाल यति। बच्चों में क्वेश्चन उन्हीं से पूछूंगी, मुझे दिख रहा है कौन शांत कर रहा है। बहुत बिजनेस चल रहा है। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। नितिन भैया निकल गया आपका नंबर। तीर्थ यात्रा नंबर निकल जाता है। श्री श्रीयांश नाथ भगवान, श्री श्रीयांश नाथ भगवान। श्री कुंद सागर जी,
हो चुकी है पहले। वो हो चुकी है। बुद्धिनंदी महाराज जी, चंद्रगुप्त महाराज जी, विद्यासागर महाराज जी और जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। 5 महामुनि राज के नाम इन्होंने बताए। एक बार परिषद की राज के बच्चों का सम्मानित करें। तिजारा, चांदपेड़ी और महावीर जी, शिखर जी। अतिशय जैन के लिए जोरदार तालियां। 5 तीर्थ स्थानों के नाम बताएं। सब बच्चे बैठो, मैं देख रही हूँ कौन शोर मचा रहा है, उसको तो नहीं पूछूंगी क्वेश्चन। ये पीछे क्या हो रहा है? आप अपनी मम्मा के पास बैठ जाओ फिर। तंबोला का नाम गंदोला। क्या हुआ? बेदी। आ जाओ भैया आगे। बेदी हो चुकी है, बेदी। अब कर ले। आर्जव धर्म। श्री मल्लीनाथ जी। किसका हुआ है? मल्लीनाथ ने किसका हुआ था? किसका तुम्हारा हुआ है? श्री संभवनाथ जी। बच्चों प्रश्न नहीं पूछूंगी मैं। जम्बूद्वीप। नकार मंत्र किसका हुआ है? नहीं हुआ। जाओ चेक करवाओ। अमित भैया आ जाओ। मनुष्य अच्छा ये आ जाओ भैया। अरे टिकट ना आओ ना। जोरदार तालियों से अमित भैया का स्वागत कीजिए। 16 कारण भावना। 16 कारण भावना। बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दोगे? एक भी दोगी ना, अब आपका प्रश्न बनता है। मान का 12 साल के बाद अभिषेक होता है। ये तो
बैठे रहने दो इनको आराम से, कम बैठे हैं, अभी शुरू हो जाएगा, बैठे रहने दो। हाँ वो एक ही बात है, पद्मावती माता माँ पद्मावती में वो एक ही बात है। नहीं हुआ क्या, जाओ बेटा बच्चों शांत होकर बैठ दो। श्री नेमिनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान अहि क्षेत्र, अहि क्षेत्र ओनली आचार्य जी, श्री कुंथनाथ जी, रिपीट कर दे, श्री कुंथनाथ जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री पुष्पदंत जी। बच्चों सब देख रही हूँ। श्री नमीनाथ जी, चंपापुरी जी, अभिनंदन जी, अभिनंदन जी, तीर्थंकर, तीर्थंकर, अभिषेक, अभिषेक, क्षेत्रपाल बाबा, क्षेत्रपाल बाबा, शिखर जी, शिखर जी, कुंडलपुर, कुंडलपुर, श्री